जब मनुष्य का समय अनुकूल होता है तो बड़े बड़े दरिया तैर कर पार कर लेता है, लेकिन जब समय विपरीत होता है तो छोटा सा दरिया भी आदमी पार नहीं कर पाता और पकड़ में आ जाता है। ऐसा ही हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाए गए पीएम केयर फंड्स के मामले में। सुप्रीम कोर्ट में तो मोदी जी बच निकले, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के समय पकड़ में आ गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनका पीएम केयर फंड गले से पकड़ लिया है। अब भाजपा परेशान है, मोदी जी की इज्जत दांव पर लगी है, करें तो क्या करें। ऐसा हाल है पीएम केयर फंड मोदी जी का। जब से वर्ष समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। एक समस्या को मैनेज करने का प्रयास किया जाता है, तब तक दूसरी समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है। कोविड-19 से निपटने के लिए मोदी जी ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना की थी, लेकिन यह फंड अपनी स्थापना के समय से ही विवादों में उलझा हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहले ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष बना हुआ है, तो दूसरा कोष बनाने की आवश्यकता क्या थी। अब इस पीएम केयर्स फंड के बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए भारत सरकार से जवाब मांगते हुए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है कि क्या पीएम केयर्स फंड का सीएजी से ऑडिट कराया जाएगा, इस फंड में प्राप्त धन की सार्वजनिक घोषणा की जाएगी या नहीं, या केंद्र सरकार द्वारा यह सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट फंड है। अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार न्यायालय को संतुष्ट कर पाती है या दिल्ली उच्च न्यायालय तथा गुजरात उच्च न्यायालय की तरह न्यायाधीशों के स्थानांतरण कर देती है। यही सब जानने के लिए देखते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को। और अभी तक आपने यदि हमारे इस YouTube चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक अधिवक्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर अपना जवाब 2 सप्ताह में दाखिल करे, जिसमें मांग की गई है कि प्रार्थना भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी द्वारा पीएम केयर्स फंड का ऑडिट करवाया जाए और इस फंड में प्राप्त धन की जानकारी की सार्वजनिक घोषणा की जाए। पीएम केयर फंड कोविड-19 के प्रकोप के कारण आकस्मिकताओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट फंड है। नागपुर की बेंच में न्यायमूर्ति सुनील बोशुक्रे और जस्टिस अनिल एस किलोर की पीठ ने वकील अरविंद वाघमारे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका पर जवाब के रूप में केंद्र सरकार को एक हलफनामा यानी काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि याचिका पर सुनवाई के समय भारत सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पीठ से कहा था कि याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में पहले ही खारिज कर दी गई है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल माह में इस प्रकार की 2 याचिकाएं खारिज कर दी थी, जो पीएम केयर्स फंड की वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। हालांकि पीठ ने कहा कि वर्तमान याचिका में अलग राहत की यानी कि प्रेयर की मांग की गई है और केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब एक हलफनामा यानी काउंटर एफिडेविट के रूप में जमा करने का निर्देश दिया जाता है। जनहित याचिका के अनुसार पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में है और रक्षा, गृह तथा वित्त विभाग के मंत्री इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। यह कोरोना वायरस प्रकोप द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। निर्देशों के अनुसार इसके अलावा याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पीएम केयर फंड के दिशा निर्देशों के अनुसार चेयरपर्सन और 3 अन्य ट्रस्टियों के अलावा चेयरपर्सन को 3
और ट्रस्टियों को नियुक्त या नामांकन किया जाना चाहिए। हालांकि मार्च 2020 को ट्रस्ट के गठन के बाद से आज तक कोई भी नियुक्ति इस ट्रस्ट में नहीं की गई है। सरकार को निर्देश देने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस ट्रस्ट में निचले सदन के साथ साथ उच्च सदन से भी विपक्षी करने या नामित करने के लिए उचित जांच और पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। इसके अलावा यह निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट ट्रस्टियों द्वारा चयनित स्वतंत्र लेखा परीक्षक के बजाय सीएजी से कराने की दिशा निर्देश दिए जाएं, जैसा कि सरकार ने अपने मंतव्य में स्पष्ट किया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि आम जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए सरकार को आज तक पीएम केयर्स फंड द्वारा एकत्रित किए गए धन की घोषणा करने के लिए भी निर्देश जारी किया जाना आवश्यक है और यह भी सरकार बताए कि कोरोना वायरस द्वारा प्रभावित नागरिकों के लाभों के लिए इस फंड का उपयोग कैसे किया जाना है। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने केंद्र सरकार को उपरोक्त जनहित याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है, जबकि केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने याचिका को खारिज करने का अनुरोध न्यायालय से किया था, जिसको माननीय न्यायालय ने ठुकराते हुए याचिका का जवाब 2 सप्ताह में दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में यह कहना अत्यंत ही समीचीन होगा कि पीएम केयर्स फंड को लेकर मोदी सरकार जितना आश्वस्त चल रही थी, इस आदेश से मोदी सरकार को उतना ही तगड़ा झटका निश्चित ही लगा है। लेकिन अब ये देखना है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि अब केंद्र सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है, क्योंकि पूर्व का अनुभव तो जरा तीखा ही रहा है। दिल्ली में उच्च न्यायालय के जिस न्यायमूर्ति महोदय ने भाजपा नेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, उनका आनन फानन में ही स्थानांतरण कर दिया गया था। इसके अलावा गुजरात का ताजा उदाहरण भी हमारे सामने है। मई के अंतिम सप्ताह में जैसे ही गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कोविड-19 टेस्ट को लेकर गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा करके सख्त आदेश और निर्देश देने शुरू किए थे, उस पीठ का क्षेत्राधिकार भी आनन फानन में तुरंत ही बदल दिया गया था और इस तरह एक जनहित का बहुत बड़ा मामला चुपचाप शांति से ठंडे बस्ते में चला गया। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको हमारा यह आज का कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। अपने कमेंट से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। धन्यवाद।